बेटी आपकी 1.5 महीने पाकिस्तान में रहकर आई है, तो एक डाउट ये भी है कि देखो सोचने वाले क्या क्या सोचते हैं, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटी को हमारा भी था क्या तुझे वहीं लड़का मिला, मुझे छोड़ के जा रही है, मैं अकेली हो जाऊंगी, मेरे साथ कौन है। उनको जासूस बनाने की कोशिश हो सकती है या फिर उनका भैया हर कोई जासूस थोड़ी बनेगा। जासूस किसके लिए बनेगी? और जासूस क्या मेरी लड़की मिली जासूस करने के लिए? दुनिया में बुलाते बैठाते बुलाते बैठाते, ना कोई पूछताछ ना कुछ, बस नाम क्यों चेंज किया, नाम क्यों चेंज किया। तो हमारा जो बयान नहीं बदल सकते ना आप, जो हमारे दिल में वही पूछोगे ना आप। ऐसा तो नहीं है कि हमको मार तोड़ के हमसे जबरदस्ती उगलवाओगे। जो चीज नहीं है वो हम कैसे बोल सकते हैं। हमारे साथ नगमा उर्फ सनम की माँ है, उनसे बात करते हैं। हाजा जी, आप बताइए, आपकी बेटी के बारे में बताइए, कैसे ये बाबर के संपर्क में आई, पूरा विस्तार से बताइए। मेरी बेटी उसमें फेसबुक पे कांटेक्ट में आई उससे 2021 में, और 22 तक उन लोगों ने बात किया। तो 23 में हमको मालूम पड़ा। तो 24 में हम लोगों ने उनकी फैमिली से बात किया। फैमिली से बात करने के बाद में मालूम पड़ा वो लोग बहुत अच्छे हैं, कोई 420 नहीं, कुछ नहीं, गरीब घर के हैं, कोई ऐसा मिडिल क्लास या वो नहीं, बहुत गरीब हैं, बहुत अच्छे हैं। तो हमने देखा, बातचीत की, एक साल बात करने के बाद में हमने पासपोर्ट बनने के लिए दिया। पासपोर्ट बनने के बाद में बहुत इशू आए कि अब क्यों जा रहे हो, क्या है। तो बोला शादी करने जा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, पासपोर्ट बन गए। जब फिर वीजे के लिए गए तो वीजे के लिए बोले कि पहला पासपोर्ट पे तो कोई एकदम नहीं थप्पा मारता है। तो बोले पहले इंक्वायरी पे डाल दिया उन लोगों ने, इंक्वायरी पे डाला। फिर इंक्वायरी हुई। तो इंक्वायरी हुई कम से कम 7 महीने के बाद इंक्वायरी हुई। वीजा होने के बाद 7 महीने के बाद इंक्वायरी। फिर यहाँ पुलिस चौकी वर्तक नगर में इंक्वायरी हुई। वीजे वाले आए थे कि भाई क्यों जा रहे हो, क्या क्या, पूरा डिटेल पूछा, हमने सब बताया। उसके बाद में फिर वो लोग ओके किया उन लोगों ने, नाम वाम का वही चलो ठीक है, तुमने, हम मानते हैं कि गलत इरादे से नाम नहीं चेंज किया, 15 में किया था, और पासपोर्ट तो अभी बने। तो हम समझ सकते हैं कि ये कोई गलत इरादे से नहीं है, सही है। फिर भी आप ऑनलाइन नाम चढ़ा दो सनम खान के नाम से। तो हमने ऑनलाइन नाम चढ़ा दिया सनम खान के नाम से। उसके बाद में फिर वीजा मिल गया। वीजा मिलने के बाद में लड़की मेरी मैं छोड़ के आई बाघा बॉर्डर तक। बाघा बॉर्डर पे गई, वहां पे अच्छे से स्वागत किया, घर वालों ने, फैमिली आई थी लेने। तो वहां पे लेके 1.5 महीना रह के आई है मेरी बेटी। वहां पे कोई इशू नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई मिलने जुलने वाला कोई नहीं, मतलब फैमिली में रही वो। मुझे बताइए, जब आपकी बेटी वहाँ गई तब क्या हुआ? उनके परिवार से कौन कौन थे वहाँ पर मिलने आए थे, और कौन से जिले में रहते थे? जिला तो वही एबटाबाद। एबटाबाद में घर है उनका, एबटाबाद में रही है। और पहले जहाँ जॉब करते थे वहाँ का मुझे नाम याद नहीं है। रावलपिंडी में रही पहले 2-4 दिन, 4-5 दिन जो भी रही। फिर वहां से वो अपने घर पे चले गए। तो वहाँ पे छोटी सी अपने फैमिली में पार्टी रखी उन्होंने, अच्छे से रहे। कोई मामा मिलने आए थे, मामी मिलने आई थी, बाकी अड़ोसी पड़ोसी जो रहते वो सब मिले। बाकी और मीडिया वाले, पुलिस वाले, ये कोई नहीं आया। वहाँ पे अच्छे से स्वागत रहा। और बॉर्डर पे उसके ससुर आए थे, सास आई थी, देवर आए थे, जेठ आए थे लेने के लिए, और उसके हस्बैंड आए थे, और मामा आए थे। तो मामा रास्ते में उतर गए थे। देखिए, जब कोई भारतीय नागरिक पाकिस्तान जा रही तो स्वाभाविक है वहाँ की पुलिस, वहाँ की सेना तो इंक्वायरी करेगी। तो क्या उनकी इंक्वायरी हुई थी वहाँ पे? नहीं, वहाँ पे कोई इंक्वायरी नहीं हुई, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, वहाँ पे कोई इंक्वायरी नहीं, कुछ नहीं, वहाँ पे कुछ नहीं। लेकिन देखिए, कई दफे होता है कोई भारतीय नागरिक वहाँ जाता है तो आमतौर पे लगता है कि कोई जासूस हो सकता है। तो वहाँ की पुलिस ने, या फिर एबटाबाद में तो बहुत सारे सेना के लोग रहते हैं, तो वहाँ क्या इस तरह का कुछ हुआ? नहीं, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे जैसे अपना इंडिया में कोई आता है तो अच्छे से रहता है, तो वैसे ही वहाँ पे रही वो। वहाँ पे कोई इंक्वायरी नहीं, वहाँ पे कुछ नहीं। कोई मिलने आता था बाहर का व्यक्ति? नहीं, उनसे? कोई नहीं, कोई सेना नहीं, का, कोई सेना नहीं, का? कोई नहीं, कोई मिलने नहीं आया उससे। ना वहाँ पे कोई पूछताछ हुई, ना वहाँ पे कोई इंक्वायरी हुई। जैसे मतलब ससुराल में लड़की जाती है बाकायदा वैसे रही, वहाँ पे वैसे किया। आते वक्त सेना का कोई, पुलिस का कोई अधिकारी उनसे नहीं, मिला था? किसी नहीं, ने कुछ लिख के दिया, नहीं, कोई हाँ, डॉक्यूमेंट दिया? पुलिस चौकी में लिख के दिया वहाँ पे कि हमारे वहाँ से अच्छे से जा रही है, अच्छी आई, और अच्छे से वो लोग जा रहे हैं। ठीक है। अब डाउट इसलिए हो रहा है ना कि ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए पाकिस्तान उन्हें जो है जासूस बनाने की कोशिश कर सकता है, या फिर या पाकिस्तान उनका इस्तेमाल कर सकता है। नहीं नहीं, ये सब हम, अगर ऐसा होता तो हम भेजते ही नहीं अपनी बेटी को। हमारी एक ही बेटी है, तो हम नहीं चाहेंगे हमारी बेटी कोई मुसीबत में, कोई माँ नहीं चाहेगी कि हम मेरी बेटी मुसीबत में फंसे। तो मेरी बेटी का ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो कम उम्र है, बहुत दिमाग कम है उसके अंदर। एक गलती की है नाम चेंज करने की, बाकी उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है। और वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी जो अपने देश को ठेस पहुंचे। एक चीज और जानकारी है कि उनकी पहले ही शादी हो चुकी थी उत्तर प्रदेश में, उस बारे में पूरा बताइए। उनसे 2 बच्चे, उस बारे में बताइए। नहीं, उसके बारे में तो कोई वो ही नहीं है। वो तो बेकार आदमी है, 2 कौड़ी का आदमी था। उससे ना बच्चे पले, ना वो, बस हो गया। बहुत अच्छा नहीं था, उम्र में भी बड़ा था वो, और बच्चे हो गए। और हर दिन मार पिटाई, हर दिन। और
तो हर चीज एक ही चीज के लिए तो औरत नहीं लगती है ना, उसको खाना पीना भी लगता है, उसको कपड़े लत्ते भी लगते हैं। यहाँ से हर खर्चा हर चीज में यहाँ से भेजती थी उसको। तो वहां से फिर वो झगड़ा हुआ, बहुत मारामारी हो गई थी, तो वहां पे तलाक दे दिया उसने, 3 बोल दिए। तो मैं अपनी बेटी को लेके आ गई। कितने साल पहले तलाक हुआ था? 4 साल हो गए। अच्छा, 4 साल पहले उनका तलाक हो गया था। 4 साल हो गए मेरी बेटी को, न वहाँ से कांटेक्ट, न वहाँ से नंबर, न वहाँ का कुछ। वहाँ का नाम और निशान मिट गया, वहाँ से कोई हमें लेना देना नहीं। उसका तो जिक्र ही मत निकालो आप। आप 2 छोटे बच्चे भी हैं इनके, उनके बारे में बताइए। 2 बेटी है मेरी। आयशा है सबसे बड़ी 11 साल की, और छोटी निशा है मेरी 7.5 साल की, 8 साल में लग गई है। और वो उनको मैंने ही पाला, जब से पैदा हुई है आज तक मैं ही पालती आ रही हूँ, मैं ही खर्चा करती हूँ, सब कुछ मैं ही करती हूँ। अब जब आपकी बेटी वहाँ गई थी तो उनकी बेटियों का भी ख्याल रखा गया था पाकिस्तान में? बहुत अच्छे से ख्याल रखा, अपने बच्चों के जैसा बच्चा रखा। और दादी उनकी बहुत प्यार करती है, और बहुत अच्छे से जैसे मैं ख्याल रखती हूँ ऐसे वो उन्होंने ख्याल रखा बच्चों का। तो अब जब यहाँ पर आई तब क्या पुलिस अब आपकी बेटी की नहीं, जांच हम लोग वहाँ यहाँ पे आए थे, संडे को आए थे हम लोग बॉम्बे। 2 दिन हम दिल्ली में रुके थे, तो बॉम्बे में हम संडे को आए। तो संडे को ही पुलिस आ गई। क्या तो तुम्हें पुलिस चौकी में बुलाया? मैंने कहा आप नहीं बुलाते तब भी हम आते, क्योंकि हम चोर नहीं है, हमको बोलना तभी हमारी बेटी सही सलामत आ गई है तो हम आते। क्योंकि आज संडे तो संडे सोच के हम नहीं गए, तो हम मैंने कहा मंडे को जाएंगे सुबह में। तो पुलिस वाली आई, मैडम आई कि चलो साहब ने बुलाया है पूछताछ करने के लिए, तो हम चले गए। हमारा कुछ दिल में कोई वो नहीं है, और हम अगर चोर होते तो हम यहाँ नहीं आते डायरेक्ट, हम यूपी में भी कहीं बैठ सकते थे, रुक सकते थे, वहीं से लड़की को विदा कर सकते थे। एक बात बताइए, देखिए आप कोई भी एक पाकिस्तान, हम हिंदुस्तानी है, आप भी, हम सब हिंदुस्तानी है। आपकी बेटी अगर पाकिस्तान के किसी एक नागरिक के साथ, लड़के के साथ शादी करना चाहती है तो आप राजी कैसे होगे? क्यों आपको विश्वास? राजी कैसे हो गई? देखो हर माँ ये चाहती है मेरी बच्ची खुश रहे, वो ये नहीं चाहेगी कि मेरी बेटी मेरे होते हुए कुछ कर ले, सुसाइड कर ले या कुछ कर ले। आजकल के बच्चों का तो आपको मालूम है, अगर उनकी मन की नहीं करेंगे तो वो कुछ भी कर बैठते हैं। अगर उसको भागना रहता, कुछ करना रहता, तो वो इतने साल वेट नहीं करती। इज्जत से गई, इज्जत से किया, तो कोई बात नहीं है, चलो होता है। आपकी सास भी पाकिस्तान से थी उस बार? हाँ, मेरी सास भी पाकिस्तान की थी। मुझे मालूम पड़ता था जब वो वहाँ पे पुलिस वाले पूछताछ करने आते थे, सही रहते हो नहीं रहते हो, तो मेरी सास पाकिस्तान की थी। पर इतना नहीं मालूम वो कहाँ की थी, क्योंकि मेरी बेटी उस टाइम नहीं हुई थी, तब की बात बता रही हूँ मैं। तब मेरी सास जिंदा थी, तो बोलती थी मैं पाकिस्तान की हूँ, पर हम इतना ध्यान नहीं दे, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं था पाकिस्तान क्या है। जो हम बहुत छोटे थे उस टाइम, 13 साल की उम्र थी मेरी, तो मुझे ये नहीं मालूम था कि पाकिस्तान मतलब अलग देश है। मुझे ऐसा लगता था मतलब यहीं कहीं है, ऐसे इंडिया में ही है कहीं पाकिस्तान। ये तो अब मालूम पड़ रहा कि पाकिस्तान अलग देश में, तो ऐसा कुछ नहीं था। बशीर को लेके बताइए, आपको उनपे कैसे विश्वास हुआ? बेटी के साथ कैसे उनके? इसके लिए विश्वास हुआ क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे से तमीज से बात करते हैं। बहुत 420 होती तो आंखों से मालूम पड़ जाता है, कभी आंख मिला के वो बंदा बात नहीं करता, कभी 420 नहीं है। सीधा बंदा और टेढ़े बंदे में फर्क मालूम पड़ता है। इतनी उम्र हो गई मेरी 40 साल, तो इतनी तो जानकारी है मुझे कि कौन इंसान अच्छा है कौन गलत है। और उनके माँ बाप भी बहुत गरीब हैं, बहुत अच्छे हैं, मतलब ज्यादा 420 नहीं है। सीधा 2 बात करते हैं, सलाम करते हैं, दुआ करते हैं, खाना खाया, कैसे हो, क्या हो, बस इसके बारे में और दुनियादारी के बारे में। वो 2021 में जब आपकी बेटी की पहली बार बातचीत शुरू हुई थी, तब कभी आपको भनक नहीं हुई 2 साल तक बेटी बात कर रही है? नहीं, मेरे को देखो, मैं काम करती हूँ, अब काम करूँ क्या, बच्चों पे ध्यान रखूँ। अब मैं अकेली घर चलाने वाली, 3 को पालने वाली, भाड़ा देना, लाइट बिल भरना, सब कुछ करना पड़ता है ना मुझे अकेली को। तो मैं बच्चे पे ध्यान रखूँ क्या, अपने आप पे ध्यान रखूँ क्या? पहली बार आपको बताया कि मुझे पाकिस्तान के लड़के से प्यार हो गया, तब आपका तो रिएक्शन मैंने क्या था? मना किया था, मारा भी था मैंने उसको, बेटी को मारा भी था कि तुझे वहीं लड़का मिला, मुझे छोड़ के जा रही है, मैं अकेली हो जाऊंगी, मेरे साथ कौन है? तो बोलती मम्मी मैं आऊंगी जाऊंगी। तो फिर बच्चे के वो बोलते हैं ना, बच्चे की मोहब्बत पिघला देती है माँ बापा को, तो बस वही सोच के। पाकिस्तानी था, ये बात आपको खटकी नहीं? नहीं खटकी, क्योंकि देखो वहाँ पे भी इंसान है, यहाँ पे भी इंसान है। जो खटकता वो है जिसके दिल में चोर रहता है, हमारे दिल में चोर नहीं है, तो हम क्यों खटकेंगे? हम तो अच्छे से हैं, आज भी वही है, कल भी वही रहेंगे, और यहीं पे रहना है। और आज से नहीं, मैं 2002 से यहाँ पे हूँ बॉम्बे में, कोई नई नहीं हूँ। मेरा लोकमान्य अपार्टमेंट में खुद का रूम था, मेरे पापा को कैंसर हो गया तो मैंने बेच दिया था वो। एक डाउट देखिए, एक डाउट ये हो रहा है, क्योंकि अब बेटी आपकी 1.5 महीने पाकिस्तान में रहकर आई है, तो एक डाउट ये भी है कि देखो सोचने वाले क्या क्या सोचते हैं, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो हमारे दिल में हम वही बोलेंगे ना। 1.5 साल में मतलब 1.5 महीना रह के ये तो जो हो, अगर उसके साथ कुछ होता तो वो हमको बताती ना, आपको नहीं, हमको तो बताती। तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो वो क्या बताएगी? जबरदस्ती तो किसी को नहीं थोप सकते ना। तो ये डाउट कि उनको जासूस बनाने की कोशिश हो सकती है, या फिर उनको। भैया हर कोई जासूस थोड़ी बनेगा। जासूस किसके लिए बनेगी? किसके लिए जासूस बनेगी? 2 बच्चों को छोड़ के वो जासूस बनेगी? आप भी कैसी बात कर रहे हो? शक हम नहीं पूछे, हम शक नहीं, शक करने के लिए आप कुछ भी कर दो, अभी हमें कुछ भी आरोप करके डाल दो अंदर,
तो हमारा जो बयान नहीं बदल सकते ना आप, जो हमारे दिल में वही पूछोगे ना आप। ऐसा तो नहीं है कि हमको मार तोड़ के हमसे जबरदस्ती उगलवाओगे, जो चीज नहीं है वो हम कैसे बोल सकते हैं। और जासूस क्या, मेरी लड़की मिली जासूस करने के लिए दुनिया में। कम से कम मैं बॉर्डर पे बैठी, 2000 आदमी जाते हैं, 2000 आदमी आते हैं, वहां पे आना जाना है। मैंने खुद अपनी आंखों से वहां सुबह 10 बजे से लेके शाम के 3:30 बजे तक बैठी हूँ बॉर्डर पे, तो मैं खुद अपनी आंखों से देख रही हूँ, सब जासूस है। वहां मीडिया क्यों नहीं जाती, वहां उनसे पूछताछ क्यों नहीं करते, गरीबों को ही क्यों पकड़ते हैं, हमेशा गरीबों को ही क्यों दबाते हैं, क्योंकि हम कुछ बोल नहीं रहे इसके लिए, हमारे साथ आदमी नहीं है इसके लिए। यही हो गया ना फिर। बशीर के परिवार के बारे में बताइए, मैनेजर हैं, किस तरह ख्याल रखते थे? तो नहीं मालूम है, वो होटल में जो शादियां वादियां होती है वहां पे अरेंज करते हैं, मैनेजर है। तो अभी शादियां बंद है तो काम बंद है, तो वो भी घर पे बैठे हैं। अब जब काम चालू हो जाएगा तो जॉब करेंगे अपनी, बस इतना ही मालूम है मुझे। इसके आगे मैं वो क्या करते हैं, क्या उनके भाई, बड़े भाई गाड़ी चलाते हैं, पापा रिटायर हैं, तो बस इतना ही मालूम है, बाकी और इससे ज्यादा कोई सेना से, कोई पुलिस से जुड़ा हो? कुछ नहीं, कुछ 1000 बार भी पूछोगे, लाख बार भी पूछोगे, तो हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। अब आप लोग जा रहे हैं यहाँ पे, तो क्या अभी बातचीत हुई आपकी वहाँ पे? क्योंकि आपको यहाँ पे पुलिस बुला रही है, अखबार में खबर बुलाते बैठाते, ना कोई पूछताछ ना कुछ, बस नाम क्यों चेंज किया, नाम क्यों चेंज किया। अब हो गया सर नाम चेंज, चाहिए तो हम फिर वही नाम रख लेते हैं, क्या करें। बशीर से बात हुई इस पूरे मामले पे? नहीं, अभी तक हमारी कोई बात नहीं हुई है उनसे, नहीं हमारी कोई बात नहीं हुई है, उनको क्यों टेंशन देने का। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी हाजरा जी, जिनका कहना है कि इनकी बेटी ने नाम जरूर बदला था, लेकिन जो पाकिस्तान वो गई है नियम के तहत गई, और पुलिस जितना भी जांच में सहयोग मांगेगी ये सहयोग देने के लिए तैयार है। कैमरामैन संतोष ड्यूटी के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।